नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से प्रभु श्री राम के नाम पर तलवारें खिंच गई। मामला अयोध्या से लेकर इटावा तक और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक गर्म। दरअसल इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर में अखिलेश यादव ने प्रभु राम की मूर्ति क्या लगाई। यूपी की सियासत में राम नाम का संग्राम एक बार फिर से छिड़ गया। बीजेपी पूछ रही है कि जो अयोध्या नहीं गए वो इटावा में स्वांग क्यों रच रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी की अवसरवादी राजनीति इसे करार दिया। तो पलटवार में अखिलेश ने केशव मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमारी आस्था को स्वांग कहने पर हम इनसे मानहानि की मांग भी कर सकते थे, पर जिनका स्वयं का कोई मान नहीं है और जो अपनी पार्टी में ही सदैव हानि के शिकार हुए हैं, उनके साथ हमें बेहद सहानुभूति। अगर स्टूल भी छिन गया तो कहां जाएंगे। अब सवाल है कि जिस राम के अस्तित्व को कभी नकारा गया, क्या आज 2027 के डर से उसी प्रभु श्री राम की शरण में अखिलेश को जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्या यह सच्ची श्रद्धा है या 2027 से पहले राम के नाम पर सियासी रिहर्सल है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह हृदय परिवर्तन है या वोट बैंक का समीकरण है। आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। सवारी करना, एक तरफ मजहबी तुष्टीकरण के लिए प्रभु राम के अस्तित्व को नकारना, उनकी जन्मभूमि को हमेशा अपमानित करने की चेष्टा करना, और दूसरी तरफ केदारेश्वर मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति लगाना, ये स्वांग नहीं तो और क्या है। अगर हम प्रभु श्री राम का वहाँ पे मंदिर बनाते हैं, यहाँ पे मूर्ति लगाने का काम करते हैं, स्थापित करने का काम करते हैं, तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, उनको क्यों दिक्कत हो रही है इसमें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब प्रभु श्री राम पर सियासी आर पार की जंग हो रही है, और यह हालिया जंग तब शुरू हुई है जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में प्रभु राम की अभिराम मूर्ति की फोटो पोस्ट की। पोस्ट सामने आते ही बीजेपी ने इसे आस्था नहीं अवसरवाद और स्वांग करार दे दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तीखा तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, भाजपा के भय से पहले मंदिर बनवाना और प्रभु श्री राम की मूर्ति लगवाने की चर्चा करना, यह समाजवादी पार्टी की अवसरवादी राजनीति का नया चेहरा है। विडंबना यह है कि जिस सपा और सपाइयों के दामन पर राम भक्तों के खून के छींटे लगे हों, वो आज राम भक्ति का स्वांग रच रहे हैं। यदि वास्तव में आस्था का सम्मान होता और नियत सही होती तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी ईदगाह को हटाकर भव्य मंदिर निर्माण की बात करते और बाबरी समर्थकों के खिलाफ भी आवाज उठाते। अखिलेश पर स्वांग रचने का आरोप लगा रहे केशव मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश और उनकी पार्टी को 2027 में ना तो हिंदू मिलेगा और ना ही मुसलमान मिलेगा तो केवल सैपई में स्थान। अखिलेश यादव ने भी केशव मौर्य पर जवाबी हमला करने में देरी नहीं की। अखिलेश ने पलटवार में लिखा, हमारी आस्था को स्वांग कहने पर हम इनसे मानहानि की मांग भी कर सकते थे, पर जिनका स्वयं का कोई मान नहीं है और जो अपनी ही पार्टी में सदैव हानि के शिकार हुए हैं, उनके साथ हमें बेहद सहानुभूति है। अगर स्टूल भी छीन लिया गया तो कहां जाएंगे। इनकी पार्टी के मुखिया जी बस स्वांग रचकर ही इन्हें हटाकर कुर्सी पर काबिज हैं, और ये आरएसी डीसीएम प्रतीक्षार्थ रहकर कुर्सी देखकर गुनगुना रहे हैं, हमें इंतजार करेंगे तेरा। अखिलेश वर्सेस केशव मौर्य की सियासी लड़ाई को लेकर बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने सपा के अतीत से लेकर 2027 के चुनाव तक निशाना साधा, तो सपा ने पूछा, इटावा में मंदिर से बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। समाजवादी पार्टी का रक्त रंजित इतिहास देश भूला नहीं है कि कैसे बाबरी विध्वंस पर कितनी पीड़ा मुलायम सिंह यादव जी को गुजरी थी, कैसे कार सेवकों के रक्त से मां सरयू को लाल कर दिया था। समाजवादी पार्टी का मजहबी तुष्टीकरण का चेहरा जनता के सामने है, और कैसे अखिलेश यादव ने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब तक प्रभु रामलला के मंदिर का दर्शन करने नहीं गए। इसलिए केदारेश्वर मंदिर के नाम पर स्वांग करना, ये एक दो नावों पर एक साथ सवारी करना, एक तरफ मजहबी तुष्टीकरण के लिए प्रभु राम के अस्तित्व को नकारना, उनकी जन्मभूमि को हमेशा अपमानित करने की चेष्टा करना, और दूसरी तरफ केदारेश्वर मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति लगाना, ये स्वांग नहीं तो और क्या है। अपॉर्चुनिटी इसमें कौन खोज रहा है, अवसर इसमें कौन खोज रहा है, ये सब सीधे
दिख रहा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अगर हमने वहां पे प्रभु श्री राम की अगर मूर्ति की स्थापना वहां पे की, हम समझते हैं इटावा के उधर अगल बगल के लोग या हम समझते हैं दूर दराज से लोग वहां पे जाकर के प्रभु श्री राम का, केदारेश्वर जी का, शालिग्राम पत्थर का अगर वहां पर जो है लोग स्पर्श करते हैं या दर्शन करते हैं, तो इसमें तो उनको खुश होना चाहिए एक तरफ। तो आप सनातन की बात करते हो, अगर हम प्रभु श्री राम का वहां पे मंदिर बनाते हैं, यहाँ पे मूर्ति लगाने का काम करते हैं, स्थापित करने का काम करते हैं, तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, उनको क्यों दिक्कत हो रही है इसमें। बीजेपी अक्सर ये मुद्दा बनाती रही है कि अखिलेश अभी तक अयोध्या में रामलला के दर्शन करने नहीं गए। अखिलेश यादव का भी ऐसे सवालों से अक्सर एनकाउंटर होता रहा है। हाल ही में टाइम्स नाउ के मंच पर अखिलेश यादव ने कहा था, जब उनके केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, वो दौड़ के अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करें। जहां तक जाने की बात हुई, मंदिर जाने की बात, देखिए हम पक्के सनातनी हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि राम भगवान सब जगह हैं। आपके अंदर भी परमात्मा है, जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर परमात्मा है। और हमारे गरीब होगा घर या कोई हिंदुस्तानी होगा, भारतीय होगा, हर एक के घर पे मंदिर है। ये बीजेपी वाले कौन होते हैं बताने वाले कि किस भगवान को पूजना है आपको। इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण को लेकर सीएम योगी भी अखिलेश की नीयत पर सवाल उठा चुके हैं और अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आगे आने की सलाह दे चुके हैं। शुद्ध नियत से बनाते हैं तो अवश्य जाता है, लेकिन नियत साफ नहीं है। लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्होंने मंदिर बनाया ना, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए ऑफर दूंगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़े। प्रभु श्री राम पर जारी सियासी संग्राम के बीच बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश के पीडीए को लेकर भी मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि अब अखिलेश के पीडीए में केवल ए रह गया है और ए से आतंकवाद, ए से अतीक अहमद, ए से अपराध, ए से अल्लाह और ए से अखिलेश यादव। तो पलटवार में सपा नेता इरफान सोलंकी ने कहा कि जहां पीडीए साथ चलेगा वहां सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। अखिलेश जी कहते हैं पीडीए पीडीए पीडीए, पीडी का कोई मतलब नहीं रहेगा साहब। पीडी का अखिलेश के यहाँ कोई मतलब नहीं है। पीडी हटा दिया गया, केवल ये रह गया है ए से आतंकवाद, ए से अतीक अहमद, ए से अपराध, ए से अल्लाह और ए से अखिलेश यादव। इसके अलावा एक का कोई मतलब नहीं रह गया दोस्तों। बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और इसी उत्तर प्रदेश ने बता दिया था, जहां वो 80-80 सीटें जीतने की कह रहे थे, तीसरे नंबर पे आया अखिलेश यादव ने बता दिया, जहां पीडीए साथ चलेगा वही सरकार का परिवर्तन हो के रहा। साफ है कि राम मंदिर बनने के बाद भी राम पर सियासत थमी नहीं है। तो सवाल है कि क्या 2027 के चुनाव से पहले राम आस्था और राजनीति का ये संग्राम और तेज होने वाला है। राम के नाम पर जुड़े इस सियासी संग्राम में कौन भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब सवाल ये है कि क्या राम भक्ति अखिलेश यादव जो दिखा रहे हैं वो हिंदू वोट बैंक के लिए है। सवाल यह है कि हिंदुओं को रिझाने की कोशिश अखिलेश यादव अगर कर रहे हैं तो क्या इससे उनका एमवाई वाला समीकरण तो नहीं टूट जाएगा। सवाल यह है कि जो राम भक्त याद किए बैठे हैं, कंठस्थ किए बैठे हैं कि सरयू का पानी लाल हो गया था, वो क्या सच में अखिलेश यादव को अपना नेता चुन लेंगे। सवाल यह है कि अखिलेश यादव क्या मझधार में है। उनको लग रहा है कि अब सिर्फ एमवाई समीकरण से उत्तर प्रदेश की सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देश के तमाम चुनावों को उन्होंने देख लिया है। जहां जहां इस तरह के समीकरण चल रहे थे सब ढेर हो गए, ध्वस्त हो गए और बीजेपी ने वहां एक नया समीकरण खड़ा कर दिया। अखिलेश क्या अब दोनों हाथ में लड्डू लेकर चलना चाहते हैं। क्या अखिलेश दो नाव की सवारी करना चाहते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अमितोष पारिक बीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मुफ्ती शमून कासमी चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के हमारे साथ हैं, चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी से, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता और हाफिज नूर अहमद अजहरी यूपी AIMPLB के प्रेसिडेंट हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मुफ्ती शमूम कासमी साहब, आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव दो नाव की सवारी करना चाहते हैं, मझधार में फंस गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि MOI समीकरण को बचाएं, पीडीए कार्ड चलाएं या राम भक्ति दिखाएं? देखिए विद्यानाथ जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 76-77 सालों में मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखने का यह प्रयत्न है। और अब क्योंकि जाहिर बात है कि खाली मुसलमानों से काम नहीं चलने का, काम तो इन्होंने किया नहीं कोई। भाई आप अगर लें हमारे उत्तराखंड राज्य की हम बात करें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए उन्हें अच्छी एजुकेशन देने के लिए एक शैक्षिक प्राधिकरण बनाया, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ तमाम माइनॉरिटीज को शामिल किया। तो अगर अखिलेश यादव अपने जमाने के अंदर ये सारे काम करते तो आज उन्हें ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं समझता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो हम सबके आस्था के केंद्र होने चाहिए। इसलिए कि अभी मैं आपसे कहूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन है, अगर उस जीवनी को भारत के लोग उसका अध्ययन कर लें और अखिलेश यादव अगर पढ़ लेते उसे और उसका अध्ययन कर लेते, तो आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि राम तो हर जगह है, तो राम अगर हर जगह है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गरिमा और उनकी आस्था बनाए रखनी चाहिए थी। हमने तो उस जमाने में भी ये कहा कि जो लोग मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इस नियत से कि वो एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे, भाई अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली के ऊपर हमने उस वक्त भी कहा था, आदरणीय हमारे श्री रविशंकर जी, स्वामी रामदेव जी, ऐसे विद्वानों का बीच में आना, और उस वक्त भी ये बात थी। और फिर सारे मुसलमानों ने ये कहा था कि अगर राम मंदिर या मस्जिद जो भी बनती है हम उसे स्वीकार करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अब क्योंकि मुसलमान मेन स्ट्रीम की तरफ जुड़ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जब लोगों के सामने आ रहा है तो मुसलमान क्योंकि खिसक रहा है, तो अब ये इस तरह के जतन में लग गए हैं कि हम मुसलमानों की उस पूर्ति को कैसे करें। तो मैं समझता हूं कि आज का मुसलमान अब तेजी से मुख्य धारा की तरफ आना चाहता है, वो इन तमाम चीजों में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, क्या अखिलेश यादव को लग रहा है कि मुसलमानों का वोट कटेगा, MOI समीकरण बिगड़ेगा, इसलिए हमको थोड़ा राम भक्ति भी दिखानी चाहिए, हमको हिंदू वोट बैंक पर भी काम करना चाहिए, उस तरह की पोस्टरिंग करनी चाहिए, उस तरह का अभी रणनीति की जरूरत है, इसलिए अखिलेश यादव अभिराम की मूर्ति दिखा रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जो है हिंदू है और श्री राम हिंदू समाज के सिर्फ उन्हीं लोगों की श्री राम आस्था का केंद्र नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू। जितने पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू रहते हैं, हर शख्स की आस्था का केंद्र श्री राम है। और भारतीय जनता पार्टी जो हाईजैक करे हुए बैठी है हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को, ये जनता जान चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ गया है कि इस बार का जो चुनाव जो होने के लिए जा रहा है वो हिंदू मुसलमानों पर नहीं होगा, ये इंसाफ और नाइंसाफियों पर होगा। भारतीय जनता पार्टी की ने जो जुल्म और ज्यादतियां की हैं, अभी हमारे साथी मुफ्ती शमूम कासमी फरमा रहे थे कि वो उनके यहाँ जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री, उनका नाम लेकर के उन्होंने ऐसा किया। अरे उन्होंने तो मदरसा बोर्ड ही खत्म कर दिया। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप उनकी जो दलाली कर रहे हो, इस दलाली से बाज आना चाहिए आपको, इस दलाली से बाज आना चाहिए। जनता आपको, ये क्या भाषा है? क्या देश को आप, अजहरी साहब ये क्या भाषा है? आपको कोई दलाल कहेगा आप सुन पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा? जनता को क्यों ना लगा रही है भाई? अखिलेश यादव आज अखिलेश यादव का झंडा जो है, जो बढ़ चढ़कर देश में हिंदू मुसलमानों को पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव के इस तरह से जो पीडीए दुनिया के सामने है, आज हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बड़ा काम किया है कि उन्होंने प्राधिकरण बना के मुसलमानों के साथ तमाम जो माइनॉरिटीज है, बहुत हमारे बीच में ये है आपके अंदर, दूसरे को आप बोल रहे हैं। अरे जब आपको समझ में नहीं आता तो नहीं होगी हमारी बात, दलाली करते हो बताना पड़ेगा ना, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप इस्लाम और मुसलमान
के खिलाफ आपको बोलने वाली पर्टिकुलर पार्टी आरएसएस और के साथ में बीजेपी खड़े के हो जाते नेताओं से अगर तुम्हें दुश्मनी है पूरी तो ये कौम के दुश्मनी नजरिए के खिलाफ खड़े तुम्हारी हो आप। दुश्मनी जो है ना शर्म वो नहीं आती मुसलमानों आपको? से क्यों जोड़ रहे हो? पूरी कौम के मुसलमानों नजरिए से के क्यों खिलाफ जोड़ रहे खड़े हो? हो आप। मैं ये कह रहा हूँ मुसलमानों से पूरी क्यों कौम जोड़ना के चाहते हो? नजरिए के क्यों खिलाफ मुसलमानों खड़े को हो। ठेकेदारी करना चाहते हो? अगर आप आज भारतीय कोई जनता पार्टी के ठेकेदारी प्रधानमंत्री आप सबको साथ लेके चल रहे हैं लोग तो तुम्हारे मुंह चमचागिरी में कर रहे हो, वहां भी प्रशंसा आपकी क्यों नहीं कोई आती है? हैसियत नहीं है। आप अपने ये दूरी ईमान क्यों का बनाते हो? आप अपने मजहब का सौदा कर चुके हो आप। भाई इसका अरे सौदागर आप मुझे आदमी हो बताओ आप। तुम कौन सा मजहब के ऊपर पालन कर रहे हो? मैंने आपसे कहा कि मजहब इस्लाम तो ये और कहता है मुसलमान, कि सबके इस्लाम और मुसलमान, आराध्यों की सुनो हजरत सुनो सुनो, मोहम्मद जिस साहब तरह ने से फरमाया कि भाजपा ने सबके टारगेट आराध्यों की किया है, इज्जत करो, तो तुम आप कहाँ उस कर रहे पार्टी हो? के साथ में आप आप ये कहाँ मत कर रहे खेल हो? अरे आप मैं देश ये को तो कह बहका रहा हूँ रहे कि हो तुम आप। 50-60 साल भारतीय में जनता पार्टी कांग्रेस का जालिमों की की सरकार, मीडिएटरशिप की, खोल करके मैं कह तुम्हें रहा नहीं हूँ, कह रहा हूँ, तुम्हारे बड़ों की बात जुल्म कर हो रहा रहा है हूँ। और सीधे सीधे उसके बाद मुसलमानों, समाजवादी की पीडीएम मुसलमानों पर को हो रहा मिला है, क्या है बताओ? दलितों पर हो रहा ये है। क्या मिला मुसलमानों को? मैं ये कहना चाहता हूँ दिख रहा है। वोट बैंक के अलावा दरी आप कुछ बिछाने नहीं के कहना अलावा चाहते क्या हो, दिया आप है दलाली तुमने? दलाली कर रहे हो, दलाली क्या करना किया? चाहते हो। अरे हाफिजुर अब रहमत कुछ भी अजहरी, कुछ भी कह पूरी लो। दलाली कर रहे हो। मैं ये शमून कह रहा कासमी हूँ कह रहे हमको हैं मोहब्बत कि की बात भाई कर रहे हैं वोट ताकि बैंक के ये नफरत अलावा खत्म समाजवादी होके पार्टी ने या मुसलमान किसी के दूसरी किसी पार्टी ने जो अभी तक मुसलमानों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ अपना वोट बैंक माना है, उन्होंने क्या दिया? भाई विद्यानाथ जी से पूछिए कि आप देने बताइए आज की देने के सरकार लिए में कोई भेदभाव हो रहा है? सुनो सुनो सुनो, बोलने तो दो मुझे, बोलने दो मुझे। क्या बोल रहे किसने क्या दिया है? आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमानों के झगड़ों की सेवा क्या दिया देश को, बताओ आप। हिंदू मुसलमानों में नफरत एक मिनट रुक की जाइए सेवा ना। क्या दिया देश को, अरे बताओ आप। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम झगड़ा दिया, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि बाकी पार्टी जिन्होंने अपना वोट बैंक माना इनको, उन्होंने क्या दिया? एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए प्लीज। चंचल यादव जी, क्या प्रभु श्री राम आप लोगों के लिए अब जरूरी हो गए हैं या मजबूरी हो गए हैं? ये सियासी है या सच में आप लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है और आप लोगों को लग रहा है कि केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, वहां पर अभिराम की मूर्ति भी लगेगी, वहां पर अभिराम की तस्वीर भी लगेगी और वो हम दिखाएंगे? अभी तक तो आप लोग कहते आ रहे थे कि धर्म निजी मामला होता है, इसीलिए हम लोग अयोध्या नहीं जाते। देखिए, इसीलिए हम अयोध्या नहीं जाते, सवाल गलत है विद्यानाथ झा जी, यही तो है, स्क्रिप्टेड बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब ये अखिलेश जी कहां गए हैं अयोध्या, बताइए ना। तो उसमें हम मूर्ति, सुनिए ना, अरे भाई सुन तो लो आप। अभी इस देश के चारों शंकराचार्य भी दर्शन नहीं कर पाए प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर में, वहां पे अयोध्या में, और कई सारे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नहीं दर्शन कर पाए, कई सारे मुख्यमंत्री दर्शन नहीं कर पाए। अब ये फर्जी बातें करने के लिए लोग बैठते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जो है केदारेश्वर महाराज का मंदिर जो वहां पे बन रहा है इटावा में, इतना भव्य है, क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए? क्या भगवान किसी के होते हैं? अभी मुख्यमंत्री जी का बयान में सुन रहा था, आपने चलाया था कि अच्छी नियत से अगर बनता मंदिर तो हम जो है अच्छी नियत से बनाते अगर वो मंदिर, तो मैं जाता वहां पे। आप मुझे बताओ, भगवान का मंदिर कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, खुद ईश्वर की कृपा से बनता है। पहली बात तो मुख्यमंत्री को ये पता होना चाहिए। अब पता नहीं मुख्यमंत्री के पास क्या अनुभव है, अब वो तो मैं नहीं जाना कुछ कहना चाहता, वो तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर महाराज जी ने कह दिया है कि कितना ज्ञान है, सारी बातें सबके सामने है। दूसरी बात, आप मुझे बताओ कि जिस तरीके से आप लोग नैरेटिव सेट करते हो अयोध्या में, ये सरयू के खून लाल हो गए, ये हो गए, अरे आधिकारिक डेटा की बात करो, कितनी 17 लोगों से 16 लोगों से 17वां व्यक्ति नहीं बता पाए किसकी डेथ हुई थी। जिन लोगों की रिपोर्टिंग हुई थी कि ये मर गए, वो उनके घर लोग जब जांच हुई तो पता जिंदा मिले। तो ये नैरेटिव सेट करने वाले लोग, और जिन लोगों ने गोली चलवाने का आदेश दिया, नृपेंद्र मिश्रा आज वो ट्रस्ट राम निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे को लोकसभा में टिकट दिया जाता है। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी कहते हैं क्या कोई खीर खाने से पैदा हो सकता है, वो मंत्री बना बैठा है। आपके एक नेता हैं जो कहते हैं सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, वो वर्तमान में राज्यसभा बने बैठे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं। और आपको याद होगा, एक तो और महाशय थे नरेश अग्रवाल जी, उन्होंने कहा था विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, और जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। वो आज आप उनका बेटा मंत्री बना बैठा, वो राज्यसभा बने बैठे हैं। ये भाजपाइयों का चेहरा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति कितनी इनकी आस्था है, ये केवल दिखावा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सीता मैया के नाम पे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे केवल राजनीति करने के अलावा इनके पास कुछ है क्या? आप बताओ। ये आज उत्तर प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी ये बात कहते हुए रिजाइन कर देता है कि इस उत्तर प्रदेश में
जो है किस तरीके से दलित अधिकारियों के ऊपर शोषण होता है, किस तरीके से एनकाउंटर और बुलडोजर की सरकार चल रही है। और एक खेमे में चंचल जी मुद्दे पर आप जब तक मुद्दे पर बोलते रहे, मैंने आपको नहीं टोका, आप अब मुद्दे से इतर हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूं। मुद्दा ये भाई नहीं ठीक है, मुद्दा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुद्दा नहीं, लेकिन डिबेट का आज का मुद्दा ये है कि प्रभु श्री राम क्या आप लोगों के लिए जरूरी हो गए हैं, मजबूरी हो गए हैं, आप लोगों का हृदय परिवर्तन। दो बातें आपने कही चंचल यादव जी, मैं बाकी सवालों का जवाब संजय चौधरी से लूंगा, लेकिन दो बातें आपने जो कही उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक आपने कहा, चंचल जी विद्यानाथ भाई 10 सेकंड दे दीजिए, बोल लीजिए 10 सेकंड बोल लीजिए। मैं कह रहा था कि आपको याद होगा श्रद्धेय नेताजी ने बजरंगबली की मूर्ति बनाई थी, इतना भव्य, आपने देखा होगा पूरे इटावा आसपास के, चौधरी साहब उधर ही के रहने वाले, इतनी भव्य मूर्ति बनी थी, क्या दर्शन करने गए योगी आदित्यनाथ जी, आप मुझे बताओ। तो अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आपके चैनल पे ही, मंच पे ही कहा था उन्होंने कि जैसे ही हमारा बाबा केदारेश्वर महाराज का मंदिर जो बन के तैयार हो जाएगा, हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन भी करने जाएंगे। दो बातें आपने कही, ठीक है, राजनीति से जोड़ने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि मुख्य चंचल जी ठीक है ना, दो बातें आपने कही कि एक बात तो आपने कही कि मंदिर कोई व्यक्ति नहीं बनवाता है, राइट? तो अगर मंदिर कोई व्यक्ति नहीं बनवाता है तो अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है, इसीलिए हम लोग नहीं जाएंगे, ये किसने कहा? दूसरी बात आपने कहा कि 16 के बाद 17वां कोई नाम बता दीजिए बीजेपी ने कैसे जिसकी गोली लगने से मौत हो गई अयोध्या में। आज मैं एक चीज चाहता हूं चंचल यादव जी कि आज आप देश को बताइए, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है कि अयोध्या में कितने कार सेवकों पर गोली चली, कितने कार सेवकों को गोली लगी, कितने कार सेवकों की मौत हुई। बताता हूं, 17 लोगों की जो है आधिकारिक डेटा है, मौत का डेटा है, वो आपके पास भी आंकड़े होने चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला डेटा अगर आप रखे हो तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जो सुबह सुबह आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान भेजते हैं कि सरयू का पानी लाल हो गया था। अब मुझे बताओ, जो नृपेंद्र मिश्रा तत्कालीन अधिकारी थे उस समय, वहां के प्रशासनिक अधिकारी थे, उनसे पूछ लो ना आप, सरकार आपकी क्या कर रही थी? पूछो कितने लोगों की मौत हुई थी, आपकी सरकार क्या कर रही थी? आज सरकार क्या कर रही थी? वो मौत का जिम्मेदार नृपेंद्र मिश्रा, मैं पूछ रहा हूं नृपेंद्र मिश्रा को क्या ये खुली छूट मिली हुई थी कि बंदूक में जितनी गोलियां हैं वो जब मन करे कार सेवकों पर उतार दो? और नृपेंद्र मिश्रा ने क्या अपने मन से, अगर मैं चंचल यादव जी मैं पूछ रहा हूं, मेरा काउंटर सवाल है कि अगर नृपेंद्र मिश्रा ने अपने मन से सारी गोलियां अपने बंदूक की खाली करवा दी, पुलिस की खाली करवा दी, तो आपकी सरकार उस वक्त थी, आपकी सरकार ने क्या किया? इसीलिए तो बीजेपी ने उनको जो है श्री राम भगवान ट्रस्ट आपने क्या किया? बीजेपी ने जो किया वो संजय चौधरी से जवाब लूंगा मैं। आप बताइए कि अगर कार सेवकों पर गोली चली थी, संजय भाई, कार सेवकों पर गोली चली थी चंचल यादव जी, और नृपेंद्र मिश्रा के कहने पर अगर आप लोगों के हिसाब से चली थी, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? मैं जवाब देता हूं। बहुत अच्छा सवाल किया, मैं विद्यानाथ भाई आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये सवाल आपका जो प्रमुख सवाल ये है, क्योंकि आपको याद होगा जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है उसका जो है एक तरीके से उसका राइट है, उसका अधिकार है कि किसी भी सूरत हाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और आपने देखा होगा अभी कितने लोगों को गोलियों से भूना जाता है, जाति देख करके भूना जाता है, धर्म देख के भूना जाता है। अभी आज एक यूपी का एक अधिकारी कहता है कि किस तरीके से जाति देख के बुलडोजर चलाया जाता है, धर्म देख के एनकाउंटर होते हैं। जवाब नहीं है चंचल यादव जी, कर रहे हो भाई? चंचल जी ये सही जवाब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है सर, नहीं देना चाहते हैं पास हो जाइए, लोग मारे गए, आप पास कीजिए, मैं दूसरे गेस्ट पे चला जाऊंगा। एक मिनट, आपने बाकी जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब संजय चौधरी से लूंगा। 10 सेकंड। गोधरा कांड में 10, मैं बता रहा हूं, गोधरा कांड में देश के सारे कांड गिनवा दीजिए चंचल जी, चंचल यादव जी, आप देश के सारे कांड गिनवा दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नृपेंद्र मिश्रा ने अगर गोली चलवाई, उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नृपेंद्र मिश्रा पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या एक्शन लिया? और नृपेंद्र मिश्रा को क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से खुली छूट मिली हुई थी कि आप मन करे तो गोली चला देना, मन करे तो लाठी चला देना, मन करे तो कार से दबा देना? क्या कर दिया? तो नृपेंद्र मिश्रा को कहां बैठाया बीजेपी ने इस समय, बताओ ना मुझे आप। आपने क्या किया वो बताइए ना। नृपेंद्र मिश्रा उस ट्रस्ट का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? आप बताइए, आपने नृपेंद्र मिश्रा को छूट क्यों दी हुई थी कि अपनी मर्जी से गोली चला रहे थे? पूछोगे आप उनसे सवाल नहीं पूछोगे? मैं पूछूंगा ना सर, बेटे को टिकट देने पूछ रहा हूं, नहीं पूछोगे? आपने जितने सवाल
विपक्षी पूछे हैं पूछोगे। सबका जवाब संजय नहीं चौधरी पूछ से पाओगे लूंगा, आप। लेकिन नहीं मैंने पूछ जो एक पाओगे। सवाल किया कि आप लोग नृपेंद्र मैं मिश्रा कह रहा हूं, नृपेंद्र मिश्रा मैं कह रहा करते हूं, रहते हैं कोई सर। भी कोई भी चंचल जी, आप लोग नृपेंद्र मिश्रा नृपेंद्र मिश्रा करते रहते हैं। मैं मुझे एक सवाल का जवाब आज चाहिए आपसे कि क्या आप लोगों ने नृपेंद्र मिश्रा जी को खुली छूट दी हुई थी कि जितनी मन करे उतनी गोली चलाना, खोखे खाली कर देना, और या फिर उन्होंने अपने मन से गोलियां चलवाई? तो फिर आपकी सरकार उस वक्त क्या कर रही थी? आप लोगों ने सोच रखा था कि कार सेवकों पर गोली चलेगी, हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी, इसलिए नृपेंद्र मिश्रा को पता था कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए अगर गोली चलानी है तो गोली चला दो। जवाब ले लो, बोलिए। जवाब ले लो विद्यानाथ भाई, जवाब ले लो। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप ये बताओ, आपने सवाल ठीक किया कि नृपेंद्र मिश्रा को खुली छूट दी गई थी कि किसी भी सूरत हाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, कोई हताहत नहीं होना चाहिए, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और जिम्मेदारी नहीं निभाई इसलिए जो है उनको तत्कालीन फिर आपकी सरकार ने उनको फिर आपकी सरकार ने उन पर इतना बड़ा एक्शन लिया कि पूरा देश देखता रह गया कि नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना बड़ा एक्शन लिया कि इसके बाद कोई दूसरा एग्जाम्पल मिलेगा नहीं। संजय चौधरी जी, भाई अगर वो राम की भक्ति में लीन हो रहे हैं तो क्या आप लोगों को अब चंचल भाई रुक जाइए थोड़ा सा, चंचल भाई अब थोड़ा सा रुक जाइए। संजय चौधरी जी, एक तो जो चंचल यादव सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब दीजिए, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, मैं जोड़ देता हूं कि अगर राम भक्ति में अखिलेश यादव लीन हो रहे हैं तो आप लोगों को क्या अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, इसलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं? और अगर आप लोगों को लगता है कि गोली लोगों को याद है और अखिलेश यादव को नेता नहीं चुनेंगे तो फिर इतना हंगामा क्यों? विद्यानाथ जी, दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारा पानी बह चुका है। लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के 10 उपचुनाव हुए थे, और उन उपचुनाव में रामपुर और कुदरकी जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी समाजवादी पार्टी की हार हुई थी। ये जानिए कि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी समाजवादी पार्टी को अछूत मानकर उसे किनारा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष में खड़ी है, उसकी विचारधारा स्पष्ट है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो राम की भी विरोधी थी, राम भक्तों की भी विरोधी थी, राम जन्मभूमि की भी विरोधी थी, और रामचरितमानस की भी विरोधी थी। इस सारी की विरोध करने के बाद अब समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान भी नहीं खड़ा है, इसलिए समाजवादी पार्टी की हालत वैसे ही हो गई है जैसे अवधेश प्रसाद की सीट पर जब समाजवादी पार्टी हारी तो अवधेश प्रसाद रोते रोते राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर में पहुंच गए। अब समाजवादी पार्टी की भी हालत यही हो गई है कि उसके रगों में राम जन्मभूमि, राम का मंदिर और राम भक्त, रामचरितमानस, इसका विरोध समा गया है। इसीलिए समाजवादी पार्टी अब जो अखिलेश ये कहते थे कि मैं धर्म को नहीं मानता, जो अखिलेश की पत्नी बिंदी लगाना भी गवारा नहीं करती थी, जो अखिलेश की पत्नी अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं भरा करती थी, वो मस्जिद पर जाकर सजदा कर रही है। जिन लोगों ने अपनी पत्नी को न्याय नहीं दिया, जिन लोगों ने अपनी एक सेकंड, लेकिन ये बात तो सच है ना, एक सेकंड चंचल जी, एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए संजय चौधरी जी, लेकिन ये बात तो सच है ना कि अयोध्या हार गए आप लोग? शर्मनाक बात है ये। संजय चौधरी, एक सेकंड, नहीं इधर उधर फालतू की बातें नहीं प्लीज, नहीं पर्सनल नहीं चंचल जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं पार्टी के, आप पर्सनल होकर इस तरह के साथ वो मत कीजिए प्लीज, अच्छा नहीं लगता है चंचल जी प्लीज। मैं कह रहा हूं संजय चौधरी जी, ये बात क्या गलत है? और ये बात आप लोग भूल गए कि अयोध्या तो आप लोग हारे। हम अयोध्या हारे, लेकिन जिसने अयोध्या हराया उसी की विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हराया। लेकिन राम भक्ति का झंडा लेकर अगर आप लोग चल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी कैसे अयोध्या जीत गई? अयोध्या में चुनाव हुआ था विद्यानाथ जी, वही अवधेश प्रसाद अयोध्या की अपनी सीट पर जब हारे तो रोते हुए राम जन्मभूमि के मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब मुसलमानों ने भी समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, रामपुर हरा दिया, उत्तरकी हरा दिया, और अब विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। इसीलिए अब अखिलेश यादव अवसरवादी राजनीति की तरह वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले पूछा था इनसे। चंचल जी एक एक करके प्लीज रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए फिर बोलिएगा। चंचल भाई रुकिए ना, उनको कंप्लीट करने दीजिए फिर बोलिएगा, अगर काउंटर आप करना चाहते हैं तो रुक जाइए थोड़ा सा। सवाल कहाँ जवाब दे पा रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज, बोलिए संजय। अखिलेश यादव की प्रवृत्ति है अवसरवाद,
मुलायम का विरोध करते हैं, जब हार दिखती है तो मुलायम को पिता मानकर उनके पैर पर बैठ जाते हैं, शिवपाल को निकालकर पहाड़ पर कर देते हैं, पार्टी कमजोर होती है तो शिवपाल को पार्टी में ले लेते हैं, आजम खां को तिरस्कार कर देते हैं, लेकिन जब कमजोर होते हैं तो आजम की चौखट पर पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव की अवसरवादी राजनीति के आधार पर ही ये कहा जा रहा है कि ये अवसरवादी राजनीति है। कहा क्या जा रहा है? समाजवादी इतना हाइपोथेटिकल क्यों हो रहे हैं? कहा क्यों जा रहा है? आप लोगों को विश्वास है या आप लोग भी कहे कहाए में चल रहे हैं? संजय चौधरी जी, नहीं, हमें पूरा विश्वास है। देखिए, तो विश्वास है तो कन्विक्शन के साथ आप ये प्रूफ कीजिए कि अखिलेश यादव कैसे सिर्फ राम का नाम लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, जो अगर सच्ची चीज खड़ी है तो कोई डुप्लीकेट पर विश्वास नहीं करता। सच्चे राम भक्त, सच्चे राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले, राम भक्तों के साथ खड़े रहने वाले अगर सामने है तो मुझे लगता है कि डुप्लीकेट राजनीति करने वाले किसी राजनीतिक दल के पास कोई नहीं जाएगा। और चूंकि मुसलमानों ने भी समाजवादी पार्टी का तिरस्कार कर दिया है, इसलिए अब इन्हें राजनीति में हार दिख रही है और इसीलिए वो अवसरवादी राजनीति। चंचल यादव जी, जल्दी से 30 सेकंड में सर, जल्दी से चंचल जी 30 सेकंड। पहली बात तो विद्यानाथ भाई, बीजेपी के एक प्रवक्ता जो है, बीजेपी के एक प्रवक्ता जो ऑलरेडी हमारी डिंपल भाभी जी के ऊपर बिंदी की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। पहले अपने घर की बहन बेटियों की बिंदी देखे, पहले ये इनको शर्म आनी चाहिए इस तरीके का बयान देते हुए। ये कैसे मानसिकता के लोग, इतनी घटिया मानसिकता के लोग हैं, इनसे जरा पूछिए। अभी अगर मैंने जो सवाल पूछे, मैंने इनसे सवाल पूछे, शर्म करो आप पहले। मैंने आपसे सवाल पूछा, ये बताओ कि बिस्की में बिस्तु बसे वाले आपने राज्यसभा भेजा, उनके बेटे को मंत्री बनाया, अरे शर्म करो आप। आपको बात करने की तमीज है? आपको शर्म आनी चाहिए संजय चौधरी साहब। आप बताओ, आप नकली हिंदू हो, मैं कह सकता हूँ नकली लोग हो, आप नकली लोग हो, बीजेपी के लोग नकली है। अगर हिम्मत है तो संजय निसार के खिलाफ कार्रवाई करके बताओ, टेस्ट ट्यूब बेबी किसने बोला, उनके खिलाफ कार्रवाई करके बताओ। ये झूठ बोलने वाला काम अरे बताओ, क्या भगवान का कॉपीराइट चला रखा है? अरे कितना बांटोगे देश को, कितना बांटोगे देश को? हम प्रभु राम, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, कितना बांटोगे आप? सुनो, आप फर्जी लोग हो, फर्जी लोग हो आप लोग, आपको कुछ भी पता नहीं है, केवल फर्जी चैनल में बैठ करके फर्जी बातें करने वाले लोग हैं। अरे हिम्मत है तो तार्किक बात करो। आप बताओ, नृपेंद्र मिश्रा अध्यक्ष क्यों है? ऐसी कौन सी काबिलियत है? आप बताओ, डिंपल के खिलाफ आप बताओ, नृपेंद्र मिश्रा क्यों है वहाँ पे? हिम्मत नहीं तुम्हारी बोल पाओगे चौधरी साहब, नहीं बोल पाओगे, मैं जानता हूँ। अरे मौलाना, जब डिंपल विद्यानाथ जी इनसे सवाल पूछिए, जो मैंने सवाल पूछे थे, इनकी हिम्मत का जवाब दे पाएंगे? नृपेंद्र मिश्रा वहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष क्यों है? ये बता पाएंगे क्या? जो भी नेता, ये बता पाएंगे क्या? चंचल जी, और नृपेंद्र मिश्रा के बेटे के चंचल यादव, एक अधिकारी जो आपकी सरकार के मातहत काम कर रहा था, एक सेकंड रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। संजय चौधरी रुकिए, रुक जाइए भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं चल रही है, रुक जाइए, थोड़ा थमिए, रुकिए। मैं कह रहा हूं कि अगर एक सरकार के मातहत काम करने वाला व्यक्ति राम के लिए काम कर रहा है तो आप लोग सवाल उठा रहे हैं। फिर वो सरकार जिस पर आरोप है कि राम भक्तों पर, कारसेवकों पर गोली चला दी, वो अगर राम मंदिर में जाने की बात करता है या केदारेश्वर मंदिर में राम की प्रतिमा की स्थापना की बात करता है, वहां उनकी मूर्ति की स्थापना, फोटो की बात करता है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है। अमितोष जी, सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव इस वक्त इतने मजबूर हैं कि उनको लग रहा है कि एमवाई समीकरण तो टूट ही रहा है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जैसे और भी बहुत सारे ऐसे नेता और पिछले कुछ चुनावों के जो नतीजे वो बता रहे हैं कि एमवाई समीकरण, चाहे जहां जहां भी था, बिहार में था, उत्तर प्रदेश में था, या इस तरह के समीकरण को लेकर जहां भी लोग चल रहे थे, पार्टियां चल रही थी, वो सब टूटता जा रहा है। इसलिए अखिलेश को लग रहा है कि राम भक्ति दिखाना जरूरी है। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं सारे प्रोग्रेसिव सेक्युलर्स को, आशा करता हूं मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद उस पर काउंटर करें, बीच में डिबेट डिरेल ना करें। पहली बात तो यह है कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? मंदिर का मतलब है कि जिसके मन में अंदर झांकने का व्यवस्था होती है उसको मंदिर कहते हैं। लेकिन ये अपने मन के अंदर जब झांकेंगे तो राम तो इन्हें कहीं मिलेंगे नहीं। इन्हें बाबरी की छाती ठोकी तो मन के अंदर में बाबरी और बाहर मंदिर। तो मुझे लगता है ये साफ चरित्र है। राम के पोस्टर और राम के जैसा बनने के लिए राम जैसा चरित्र होना चाहिए। लेकिन इनका चरित्र कैसा है मैं आपको बताता हूं। ये सारे सीजनल हिंदूज हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में हम आ जाएंगे आप पार्टी के लिए तो हम राम को टेनेंट्स में चलेंगे। यही टीएमसी कहती है जो राम भक्तों की बात
करने लग जाती है। यही आरजेडी की बात करती है कि टेम्पल इज ए मेंटल स्लेवरी, लेकिन राम की चरित्र दिखाना है। मुलायम सिंह यादव के तो हमें पता ही है, यही मुलायम सिंह यादव कहते थे कि भाई कृष्ण जो है वो ज्यादा पॉपुलर है राम से, जो राम को बांट देते हैं और कृष्ण को बांट देते हैं। यही शिवपाल यादव थे जो इनको जस्टिफाई करते थे। इन्हीं की पार्टी के कार सेवकों को स्टेटमेंट रहा है विटनेसेस का, जब गोलियां चली थी, कि मुमान खान जो था वो एक फायर के अंदर में इन्वॉल्व था, लेकिन वहां पे चुप हो जाते हैं। अब आती है दूसरी बात कि भाई अखिलेश यादव को राम को दिखाना है तो इनकी पार्टी का अपन कैरेक्टर देख लेते हैं। वो कैरेक्टर क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू इज द एनिमीज ऑफ द नेशन। ये इन्हीं की पार्टी का एक नेता कहता है हिंदू अपनी औकात में रहो, अखिलेश यादव आएंगे तब अंदर हो जाओगे। यही अखिलेश यादव चिलमजीवी कहते थे, चिलम मारने वालों को कहते थे कार से उनको जो कावड़ी होते हैं। यही एमपी शफूर खान कहते थे हिंदुस्तान के नेवर बी हिंदू राज। यही अखिलेश यादव जो है जो दिवाली राम के लिए बनाई जाती है उन पे दियो पे खर्च करने के लिए मना कर देते हैं। यही इन्हीं की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू को एक धोखा कह देते हैं। यही इन्हीं की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस चला देते हैं। इन्हीं की पार्टी के हिंदू गॉड्स को अल्कोहल से कनेक्ट करते हुए राज्यसभा सांसद हो जाते हैं। लोग इन्हीं की पार्टी के कार्यकाल के अंदर में महावीर का बुद्ध का स्टैचू तोड़ा जाता है तो उसको एंटरटेनमेंट पर्पस कह दिया जाता है। इन्हीं की पार्टी के लोग जो है वो लगातार तरीके से संभल के अंदर में हिंदू को जला देते हैं। तो मुझे लगता है, आपको याद है जनंजा साहब, कार सेवकों में पहला कार सेवक जिसको गोली लगी थी वो शहीद हुआ था, 16 साल का था, उसका नाम था रामचंद्र यादव। लेकिन ये यादव के भी सगे नहीं रहे, इन्हीं के ही भोज यादव नाम था जो सबसे पहले ऊपर चढ़ा था। ये यादव के सगे नहीं रहे, ये राम के सगे नहीं है, ये बुद्ध के सगे नहीं है, ये महावीर के सगे नहीं है, ये सीजनल हिंदू है। और जब चुनाव आते हैं तब राम का पोस्टर लगा के राम जैसा बनने का कार्य करते हैं। बड़े मंत्री हैं इस व्यक्ति की जो बोलने लग गए ना बीच में, बैठा व्यक्ति है, बोलने लग गए बीच में, अरे बोलने लग गए बीच में। सुनने की क्षमता रखा करो भाई, सुनने की क्षमता रखा करो। मैं बता तो रहा हूँ केवल अरे जैसा मैं मेरा पॉइंट रख दूं एक बार पूरा, झूठ बोलना है। चंचल जी, चंचल बात करो ना, चंचल जी वो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, आप फिर जवाब दीजिएगा। थोड़ा देर रखिए, थोड़ा देर रखिए ना। उन्होंने इतने सारे पॉइंट्स और नाम गिनवा दिए। प्रवक्ता टेस्ट ट्यूब बीबी किसने बोला था? टेस्ट ट्यूब बीबी किसने बोला था बताओ ना, बोल पाएगा? जैसा मैं मेरा पॉइंट रखूं एक बार, मुझे पता है। एक बार उनको सुन लीजिए, बोलिए। देखो बदतमीजी देखो, आप भाषा देखो इनकी। ये लगाएंगे राम, ये बनेंगे राम जैसे, ये लगाएंगे चरित्र। जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के कार्तिक दीपम में हाथ पे बैंड लगा के इंपीचमेंट करने की मांग करते हैं, जो काले बट्टे बांध के सदन में जाते हैं, मुमान खाते हैं, हिंदू पे गोलियां चलाते हैं। मनुस्मृति को इनका ही प्रवक्ता जो है गार्बेज टैक्स कहता है, जो खुलेआम चौराहे पे रामचरित्र मानस चलाते हैं, जो राम को एक मेंटल स्लेवरी मानते हैं, जो एक हिंदू को धोखा मानते हैं, वो बताइए राम क्या है? वही सच्ची परमात्मा है। अरे छोड़िए, तुम्हें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पर। सनातनी वाले लोग हैं, फर्जी लोग हैं। अरे फर्जी लोगों, जिन लोगों ने 93 का स्लोगन बता दो चंचल यादव, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 93 का स्लोगन है आपका, जाके देखना इतिहास। अरे अभी बताओ ना मुझे, अभी मुझे बताओ कि राजकुमार भाटी का स्टेटमेंट याद है राइटिंग का, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, स्टेटमेंट 93 का याद है आप लोग को? किस तरह से मुमान खान से गोली चलाई थी। भारत अफजल अंसारी बोलता है कि देयर इज नथिंग टू बी महाकुंभ, अखिलेश यादव बोलता है इसमें कुछ महा ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये हिंदू विरोधी, राम विरोधी, लक्ष्मी विरोधी, बुद्ध विरोधी, महावीर विरोधी, ये ना तो शबरी को बचा पाए ना राम जैसा चरित्र बना पाए। बोल पाओगे, हिम्मत है बोल पाओगे? अरे छोड़िए, आज जातिवाद में आप बांटते होंगे भाई, जो है जिन लोगों ने जातिवाद में आप बांटते हैं, यादवों के नहीं रह पाए। एक बात तो ये है, एमवाई समीकरण के बाद आप लोग पीडीए पर भी आ गए। एक सेकंड चंचल जी, चंचल यादव, आप लोग एमवाई के बाद आप लोगों को लगा कि सिर्फ एमवाई से काम नहीं चलेगा तो पीडीए पर आ गए। मेरा सवाल ये है, अश्विनी मिश्रा जी रुक जाइए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, रुक जाइए प्लीज। अश्विनी मिश्रा जी के पास जा ही नहीं पाया। अश्विनी मिश्रा जी, एमवाई समीकरण लड़खड़ाया तो पीडीए आया। अब क्या सवाल है कि क्या अब अखिलेश यादव जी का पीडीए भी लड़खड़ा रहा है? साइकिल पर क्या आप लोग बैठ जाएंगे पीछे करियर पर तो भी काम नहीं बनेगा? इसीलिए प्रभु श्री राम एक बार फिर से आ गए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 चुनाव से पहले, और फिर एक बार दोनों तरफ से तीर कमान तन गई है। विद्यानाथ जी, प्रभु श्री राम तो आदि और अनंत से हैं। प्रभु श्री राम को राजनीतिक टूल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी से मैं अपेक्षा भी नहीं करता हूं। हमारे यहाँ पर एक शब्द होता है भांड। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भांड की तरह चिल्लाते हैं, बात करते हैं जो सेंसिबल बात नहीं होती, तो उनको तो मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ अपने अमितोष जी से एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी एडवोकेसी की भारतीय जनता पार्टी या प्रभु श्री राम के लिए या मोदी जी के लिए। सिर्फ ये बता दें कि 2008 में सिंघल जी ने कहा था, अशोक सिंघल जी ने कहा था कि मोदी जी जो है
गजनी से बड़े आक्रांता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े थे। वो सही थे या गलत थे, उसका जवाब जरूर दे देना एंड में अगर समय मिले तो। अब आते हैं विद्यानाथ जी आप पर। मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति आप पर है। आपका सवाल इतना गलत है कि अगर अखिलेश यादव प्रभु श्री राम के मंदिर जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। ये देश की कभी संस्कृति रही नहीं। मैंने नहीं कहा कि मुसलमान नाराज हो जाए। मैंने कहा कि क्या अखिलेश यादव को लग रहा है कि एमओआई समीकरण टूट रहा है, पीडीए का कार्ड भी नहीं चल पाएगा, उससे भी सत्ता हासिल नहीं हो पाएगी, इसीलिए अब चाहे अभिराम की फोटो दिखानी है चाहे प्रभु श्री राम की फोटो दिखानी हो। जी मुझे 30 सेकंड तो दे दीजिए, आप 40 मिनट बाद आए हैं। इस देश की संस्कृति कभी नहीं रही कि अगर हिंदू मंदिर जाए तो मुसलमान नाराज हो जाए या मुसलमान मस्जिद जाए तो हिंदू नाराज हो जाए। इस देश का मूलभूत सिद्धांत रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसको इन जैसे लोगों ने, बीएचपी और भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो इतनी शेमलेस बातें कैसी बात कर रहे हैं बारे में। एक लास्ट चीज रह गया, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात हो रही थी तो नाराज कौन हो रहा था? मैं बता दे रहा हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनवाने की बात हो रही थी तो आपके वकील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। देश का वो समुदाय, वो वर्ग, वो व्यक्ति और वो पार्टी कह रहा था कि राम मंदिर नहीं बनेगा। राम के अस्तित्व पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। अरे वाह, हमारे हिंदुओं में निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म की बात होती है। ये तो आप 2014 और 17 के बाद आप लोगों ने साकार माना। राम जो है एक काल्पनिक कथा है। अभी तो मोदी जी ने अपने रिसेंट भाषण में बोला था, तो क्या मोदी जी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया? क्योंकि मोदी जी ने भी रिसेंट के भाषण में बोला है, आपके पास भी हम श्योर साक्ष्य होगा इस चीज का। राम के अस्तित्व पे सवाल नहीं था, ना ही राम मंदिर पे सवाल था। सवाल जो योगी आदित्यनाथ बार बार बोल रहे हैं कि नियति की बात कर रहे हैं, नियति की बात कर रहे हैं। जब मैं सुबह अपने मंदिर जाता हूँ, अपने घर में पूजा करता हूँ, वहां मेरी श्रद्धा भाव होता है, कोई पॉलिटिकल और फोटो ऑफ नहीं होता। जिन्होंने राम मंदिर का इवेंट था उसको फोटो ऑफ और पॉलिटिकल टूल बना दिया। क्या अखिलेश यादव आज तक कभी राम मंदिर नहीं गए? बिल्कुल गए। ये नया मंदिर बनने के बाद नहीं गए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल और फोटो ऑफ बन चुका है। उससे पहले अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, सब लोग अयोध्या कई बार गए हैं, राम मंदिर गए होंगे। बस उस राम मंदिर को राजनीतिक टूल बनाने का काम और घिनौनी राजनीति करने का काम पोस्टर दिखाना है ना, ये बोल रहे हैं ना, ये पोस्टर दिखाना, राहुल गांधी को राम बता रहे हैं। आप ये बता दीजिए यार कि मोदी जी गजनी से बदतर है कि नहीं? पोस्टर राहुल गांधी राम में क्या? आप गलत हो, आप बता दीजिए। राहुल गांधी राम में क्या? गजनी से बदतर है कि नहीं? आप बताइए ना। आप लोग जितनी बातें कर लें, लेकिन देश की जनता को ये समझ में आया है कि बीजेपी ने कहा कि सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे। बीजेपी सत्ता में आई, कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बना। अब भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि राम के नाम पर राजनीति हो सकती है, राम के नाम पर वोट बैंक को साधा जा सकता है, तो देश की जनता बहुत होशियार है, समझदार है। अगर उनको लगेगा कि अखिलेश यादव का हृदय परिवर्तन हो चुका है, वक्त बदल चुका है, जाना है तो लोग चले जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन कम से कम राजनीति में राम को अब घसीटना बंद कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।